गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास 8 लेसन पार्ट इसका 6। तो हमारा टॉपिक है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो देखते हैं नॉर्थन जो पैसिफिक ओशियन उसका रूट। तो समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। ये है वैंकूवर, सीटेंट, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की ओर और योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर। तो नेक्स्ट टॉपिक है साउथ पैसिफिक सी रूट। तो दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग की तरफ। तो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्ण द्वीपों से मिलता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा सिडनी के बीच तय की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पतन है। तटीय नौ परिवहन। तो यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है। यस, चीपेस्ट मोड ऑफ वाटरवेज जो है बहुत ही चीपेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का। जबकि समुद्रिक मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्ती नौ परिवहन लंबी रेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, भारत, यूरोप में सेनेगल देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है, जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देश के तट से जोड़ता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नौ परिवहन नहरें। तो देखते हैं हम, नहरों में भी काफी बोट का संचालन होता है। स्वेज और पनामा। स्वेज कनाल है, पनामा है, दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौ वह वाहन नहरें हैं। जलमार्ग है जो पूर्वी और पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वारों का काम करती है। तो स्वेज नहर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस नहर का जो निर्माण है वो 1869 में इजिप्ट में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए हेतु किया गया है। यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। लिवरपूल कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तर महासा अंतर्द्वीप मार्ग की तुलना में घटाता है। यह जल बंधकों से रहित समुद्री सतह के बराबर नहर है जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 किलोमीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं। उन्हें इस नहर को पार करने में 10-12 घंटे का समय लगता है। अत्यधिक यात्री माल कार होने के कारण कुछ जलयान उनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है। अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तर महासा अंतर्द्वीप मार्ग के द्वारा भी आवागमन किया जाता है। एक मार्ग इस नहर के सहारे स्वेज तक जाता है और फिर इस्माइलिया से एक शाखा कैरो की को जाती है। नील नदी से एक नोगमे ताजा पानी की नहर भी स्वेज नहर से इस्माइलिया में मिलती है। इससे पोर्ट सईद और स्वेज नगरों को ताजे पानी की आपूर्ति की जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पनामा नहर। तो यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल मंडल के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, जिसने दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल का नाम दिया गया। नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है। जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह 26 मीटर ऊपर नीचे को पार करते हैं। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम होगी। इस नहर का अधिक आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक जलमार्ग। नदियां, नहरें, झीलें एवं तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नॉर्वे स्टीमर यात्रियों, माल वाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नगरों की नौगम्यता, चौड़ाई, गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता, उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। संगम वनों से युक्त
क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन की साधन होती है। अत्यधिक भारी वस्तुएं, कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी, धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जल मार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे। यस, एंशियंट टाइम में हम बात करते तो मोस्टली जो ट्रेड का जो साधन था मेन वाटरवेज था ही, जैसे कि भारत के संदर्भ में। परंतु वर्तमान समय में रेल मार्गों के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा के सुलभ न हो पाने एवं अत्यंत खराब रख रखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाला जल परिवहन अपनी महत्ता खो चुका है। यस, तो आंतरिक जल मार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन व्यापार के क्षेत्र में भी सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी तल को गहरा करते, नदी तल को स्थिर करने, बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रण कर नदियों की नौगम्यता को बढ़ाया गया है। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है। थैंक यू। आज के टॉपिक में बस इतना ही।